दुनिया भर की तरह कनाडा में भी जॉब तलाश करने के तरीके वही हैं जो आपके ममालिक में हैं, यानी कि इंटरनेट पर जाकर जॉब पोर्टल के जरिए। और जॉब तलाश करने के जो मशहूर तरीके राइज हैं उसमें लिंक्डइन बहुत टॉप पर आता है आजकल। इसके अलावा इंडीड है, और कनाडा की बात करें तो यहाँ पर जॉब बैंक कनाडा की बहुत नाम लिया जाता है, वो ऑफिशियल उसको समझा जाता है। यहाँ पे वर्कोपोलिस के नाम से एक वेबसाइट है, monster.com है। चूंकि मैं एक जॉब सीकर नहीं हूँ आजकल, तो मैं आपको एग्जैक्ट अपनी तरजीहात नहीं बता सकता कि मैं किस वेबसाइट पे जॉब सर्च करता हूँ, लेकिन जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, जिन बच्चों से या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो इन्हीं वेबसाइट का बताते हैं। और जहां तक बात है कि अपने मुल्क में रहते हुए आप जॉब कैसे लेंगे, तो भी आप यहाँ इन्हीं वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज की वेबसाइट पे कैरियर के पेज पर जाकर जैसे आप अप्लाई करते हैं, और अगर आप पहुंच जाएं कनाडा तो इजाफी तौर पर आप यहाँ पे जो जॉब के मेले होते हैं, यानी कि जॉब फेयर कहते हैं जिन्हें, जहाँ कंपनीज आके स्टॉल लगाती है, उनके नुमाइंदे होते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वहां आपको मौका मिलेगा। ये तो सारी बातें आपको पता है। इसके अलावा इजाफी बातें जो आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करेंगी कनाडा में आने के बाद, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। आज से बरसों पहले 1997 में 1997 में जब मैं टोरंटो आया था इमिग्रेशन लेकर, तो उस जमाने में जॉब तलाश करने के तरीके थोड़े मुख्तलिफ थे। तो शुरू में मैंने इस वीडियो के जो आपको जॉब वेबसाइट और इंटरनेट पोर्टल पे जाके अप्लाई करने को कहा है, वो तो बिल्कुल राइट आम तरीके हैं और अच्छी जॉब के लिए, आपके शोबे की जॉब के लिए, इंजीनियरिंग की जॉब के लिए है। लेकिन बहुत सारी और जॉब होती हैं, और बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जो आसानी से रेफरेंस से मिल जाती है। उसके लिए आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। इवन अच्छी जॉब के लिए भी आपकी नेटवर्किंग बहुत काम में आती है। आपको आपके यार दोस्त, आपके अजीज वो बताते हैं कि फला कंपनी में कौन सी जॉब आई हुई है, या आप अप्लाई करो और मैं मैनेजर को आप मुझे रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो। या वो उस मैनेजर को कह देते हैं कि मेरे फला दोस्त ने अप्लाई किया, इसे मैं पर्सनली जानता हूँ और ये काम में अच्छा है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है। ये कोई गैर कानूनी बात या खराब बात नहीं है। कनाडा में जॉब लेने के लिए आपको, जब आप अगर इमिग्रेशन लेके यहाँ पहुंचे नहीं हैं और अपने मुल्क से आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको फिर उसके बाद कंपनी को ये बताना होगा जॉब लेने से पहले भी और बीच में भी कि मैं वहां आने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरे पास कोई वीजा नहीं है। और बड़ी कंपनीज के पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है, वो आपको लीगल असिस्ट करेंगे, वो आपको वीजा लेने में मदद देंगे। और कुछ पर टेम्पोररी वर्क वीजा होता है, कोई परमानेंट वर्क वीजा होता है, और उसकी बहुत सारी बारीकियां, वो बाकी मराहिल हैं। जब आपको ऑफर मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो उसके रास्ते भी आप ढूंढ ही लेंगे। नेटवर्किंग के हवाले से, जब हमारे जमाने में जब हम लोग छोटी मोटी जॉब ढूंढते थे, मैं एक जॉब क्लब का मेंबर रह चुका हूं। मैंने जॉब तलाश करने के गुर सीखने के लिए एक जॉब हंटर्स क्लब ज्वाइन किया था 1997-98 में, और मैंने वहां एक हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जॉब तलाश करना अमेरिका के मुकाबले में कदरे दुश्वार है। जाहिर है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है अमेरिका की तरह। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। उस जमाने में इसकी आबादी 3-3.5 करोड़ बताई जाती थी। रिसेंटली कनाडा ने 4 करोड़ का हदफ पूरा किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिटिश कल्चर है कि आप बिल्कुल पैंट शर्ट सूट में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। पहले तो आप हेड हंटर को इंटरव्यू देते थे, उसके बाद वो आपको भेजा जाता है कि योर फर्स्ट इंटरव्यू, तो आप फर्स्ट इंटरव्यू में जाते हैं, फिर उसको बताया जाता है कि आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। और आप बताइए कि 5, 6, 7, 8 जगहों पे आप 2-2, 3-3 इंटरव्यू देते हैं, और हर इंटरव्यू में यहाँ पे आपको ऐसे बताया जाता था मुस्कुराते हुए कि जैसे उन्होंने आपको बहुत पसंद किया और वो आपको घर पहुंचते ही जॉब ऑफर की ईमेल भेज देंगे या भेज देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। मैंने अमेरिका में भी काम किया है। वहां का जॉब मार्केट का ट्रेंड और वहां का जॉब देने का स्टाइल और जॉब तलाश करना बिल्कुल आसान है कनाडा के निस्बत। वहां आप जॉब पोर्टल पे डालते हैं, फोन पे ही इंटरव्यू होता है, फोन पे ही बातें होती हैं। टेक्निकल इंटरव्यू बहुत आसान होता है अमेरिका में, और थोड़ी सी बात करने के बाद वो आप जवाब नहीं भी देते हैं किसी का, या बताते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है या मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने फला चीज तो की है तो तुम कर लोगे, मसला नहीं है, बताओ कि तनख्वाह क्या लोगे, कब ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह का स्टाइल है वहां का। यहाँ पे बहुत दुश्वारी से जॉब मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है कनाडा में। और हम लोग अक्सर अपने दोस्तों से उस जमाने में भी कहते थे, उस जमाने में जॉब भी जरा मुश्किल से मिलती थी। जब मैं आया था 90 में 2000 का एक बग कंप्यूटर का यहाँ पे उस जमाने में था, और आईटी में बहुत जॉब निकलती थी, उसके बावजूद हम लोगों को मुश्किल हुई।
तो हम लोग अपने दोस्तों से कहते थे कि कनाडा वाले जिस तरह इंटरव्यू लेते हैं वो लगता है कि जॉब नहीं दे रहे, वो कोई आपको शादी ब्याह का कोई इंटरव्यू है। बाद में जब मैंने अमेरिका में काम किया तो जब चाहा फोन पे ही एक जॉब पे रहते हुए दूसरी जॉब तब्दील कर ली और उससे पहले से बेहतर रेट पे कर लिया। तो यहाँ पे जॉब मार्केट आजकल अच्छी है, आजकल जॉब मिल जाती है। ये मुझे नहीं मालूम कि इनके तौर तरीके वही 15-20 साल पुराने वाले हैं या थोड़ा सा इसमें तब्दीली आई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ दुश्वारियां हैं, खास के फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। क्योंकि मैं अपने अजीजों दोस्तों के बच्चों को जो देखता हूँ यूनिवर्सिटी से फारिग हुए बॉर्डर की इस तरफ और बॉर्डर की उस तरफ अमेरिका में, तो मुझे वाज़ेह फर्क नजर आता है। यहाँ के लोग बहुत अप्लाई करते हैं और कम बुलाया जाता है, मुश्किल से काम मिलता है, जबकि वहां पे आखिरी सेमेस्टर में ही होते हैं तो जॉब ऑफर मिल जाती है और वो खत्म करके जाके ज्वाइन कर लेते हैं। वहां इतनी दुश्वारी नहीं होती। ये मेरा मुशाहिदा है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो हमारे जमाने में जॉब हंटर्स क्लब में हमें ये सिखाया जाता था कि नेटवर्किंग ही सबसे पावरफुल टूल है दुनिया में जॉब दिलाने के लिए। चाहे आप दुनिया के किसी मुल्क में हो तो आप हमेशा लोगों से मिलें, लोगों से जुड़ें। और मुझे सिखाया गया था कि आपका तजुर्बा थोड़ा सा भी हो या दरमियाना भी हो, तब भी आप एक बिजनेस कार्ड बना के रखें। अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कोई खास काम करते हैं तो उस पर लिखा हो, नंबर हो और पता चले। और उस जमाने में हमें सिखाया गया था कि आप कहीं भी जाएं तो नेटवर्किंग को बढ़ाते रहें। आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, इंडियन पाकिस्तानी, वहां पे नोटिस बोर्ड होते हैं साइड पे, आप वहां कहते हैं कि मैं एयर कंडीशनर का टेक्नीशियन हूं या मैं ये काम करता हूं, मैं ये बोर्ड लगा दूं, तो अक्सर आपको अलाउ करते हैं। मसाजिद के बाहर नोटिस बोर्ड होते हैं, वहां आप लगाते हैं। तो शुरू में इस तरह की जॉब लोग ढूंढते थे, लेकिन आज हम बिल्कुल मिक्स बात कर रहे हैं। आईटी वालों के लिए भी, नॉन आईटी वालों के लिए भी, हल्की जॉब के लिए भी, भारी जॉब के लिए भी। तो मैंने आपको थोड़ा सा हेड्सअप दे दिया कि भाई इंटरनेट पे अप्लाई करें। आज आ रहे हैं तब भी आप बता दीजिए अपना स्टेटस कि मैं इन तारीखों में वहां अवेलेबल रहूंगा, मेरा ये स्टेटस होगा इस जगह। लेकिन मैं हमेशा आप जॉब अप्लाई करते हुए आप सच बोलें और शुरू में ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्लाई करें और ज्यादा आप ओपन रहें। मिसाल के तौर पर मैंने जो monster.com पे अपना सीवी रखा था अमेरिका में, तो मैंने कहा था कि मैं विलिंग टू ट्रेवल हूं, कहीं भी ट्रेवल करने को तैयार हूं और मैं ओपन हूं, मैं परमानेंट के लिए भी तैयार हूं, मैं फुल टाइम के लिए भी तैयार हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो जिनके कंसर्न होते हैं, वो मूव नहीं करना चाहते, तो वो जॉब में ही अप्लाई कर उसमें लिख देते हैं कि हम अपने ही शहर में रहेंगे, हम ट्रेवल नहीं करेंगे और हम फुल टाइम ढूंढ रहे हैं या हम कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब भी ढूंढ रहे हैं। ये सब आपको बताना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान की जो कनाडा में आना चाहते हैं, तो यहाँ का जो LMIA है वो भी वो लेना चाहते हैं, तो विजिट पे आके या तो वर्क परमिट लें। लेकिन जॉब बैंक कनाडा की वेबसाइट पे मैंने देखा है कि एक चेकलिस्ट में इसका भी जिक्र होता है। बास कंपनी पहले से LMIA लेकर रखती है और वो उसके बाद इंटरनेट पे अपनी जॉब को एडवर्टाइज करती है कि अगर किसी कोई आना चाहेगा तो हम करेंगे ये, उसके लिए कानूनी ये जॉब वर्क परमिट उसके लिए अरेंज करेंगे। और इसी तरह मैं देखता हूं कि यहाँ की जो बड़ी टॉप कंसल्टिंग कंपनी है, Big 4 वगैरह, वहां काफी हिंदुस्तान के लोग हैं, तो वो बताते हैं कि हम वहीं रहते हुए हमने जॉब ली थी और कंपनी ने हमारे लिए लीगल तमाम मामला निपटाए थे। जॉब की बात हो और रिज्यूमे और कवर लेटर की बात ना हो तो ये गुफ्तगू अधूरी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना सीवी अच्छे तरीके से तैयार करें, चाहे आप कनाडा आने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने मुल्क में बैठे हुए जॉब तलाश कर रहे हैं। दोनों सूरतों में आप अपना सीवी किसी एक्सपर्ट की मदद से तैयार करवाइए। सीवी ठीक करवाने के लिए अगर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ डॉलर देने पड़ते हैं, तो ये आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। एक से ज्यादा वर्जन बना के रखिए और इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग जो जॉब पोर्टल्स है वहां पर जाकर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, कनेडियन को, और कह सकते हैं कि मुझे कनाडा के लिहाज से मेरा एक सीवी ये है, इसको रीराइट करके ठीक कर दें। और उसमें वो आपको ऑप्शन देगा, जो भी पैसे वो लेगा, $20, $40, $50, तो आप उसमें कहिएगा कि मुझे एक दो दफा चेंजेस करानी होगी, वो भेजेगा आपको। आप उसको देखें, अगर आपको ठीक ना लगे तो कहें कि और ये भी ठीक कर दो, ये भी कर दो, और उसको आप सेव कर लें। ये जो आपका सीवी है ना, ये आपका एक इश्तहारी फ्लायर है। यही आपका सबसे बड़ा टूल है जॉब लेने के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ जॉब पोर्टल पे आप अपना सीवी अटैच कर सकते हैं। और इंडिया का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में मैंने जो सीवीज, जो मेरी आईटी कंपनी है उसमें मैं हायरिंग जब करता हूं, मैंने देखा है कि लोग सीवी ठीक से नहीं बनाते, फिर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टेम्पलेट यूज करते हैं और इंतहाई गैर जरूरी चीजें लिख देते हैं कि मजहब क्या है, शादीशुदा है कि नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर,
खुदा के लिए इन चीजों से दूर रहें और एक प्रोफेशनल बेहतरीन सीवी किसी एक्सपर्ट से तैयार करें। उसमें बहुत ज्यादा बोल्ड इटैलिक की जरूरत नहीं है, जगह जगह फॉन्ट बदलने की जरूरत नहीं है। मुतालिका चीज मेरे नजदीक अच्छा सीवी वो होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव हो क्लियर। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव, क्या आपको क्या तलाश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मस्ट है। ऑब्जेक्टिव हर आदमी तो अगर उसके पास 200-400 सीवी आते हैं तो सारे तो नहीं पढ़ सकता। कम से कम हर सीवी का ऑब्जेक्टिव वो देखता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को अच्छा अकाउंटेंट चाहिए या कोई साइबर सिक्योरिटी का आदमी चाहिए तो ऑब्जेक्टिव में लिखा होना चाहिए कि मैं ये तलाश कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दिस ना। तो अगर कंपनी में जब एचआर के पास ये सीवी जाए तो वो देख ले कि भाई साइबर वाला है तो वो किसको दे, और अगर ये सिक्योर प्रोग्रामिंग की जॉब है तो वो किसको दे, डेटाबेस की है तो किसको दे। इसी तरह इंजीनियरिंग के भी मुख्तलिफ शोबे, ऑब्जेक्टिविटी मस्ट है। उसके बाद तालीम शुरू में नहीं, उसके बाद बस वर्क एक्सपीरियंस शुरू कर दें। सबको इंटरेस्ट ये है कि आपने लाइफ में क्या अचीवमेंट की है, कहाँ कहाँ आप काम करके आए हैं, क्या क्या आपने कहाँ कहाँ झंडे गाड़े हैं। तो लिखिए आप वर्क एक्सपीरियंस की फिर सब हेडिंग में कि कंपनी का नाम लिखिए, इस कंपनी में उसकी वेबसाइट लिखिए और फिर अपना लिखिए जॉब टाइटल क्या था आपका, और फिर आप बताइए कि यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थी, ये क्या है ये क्या है। पास्ट टेंस में लिखिए परफॉर्म दिस, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली फला फला थिंग, इम्प्लीमेंटेड फला फला फला, ठीक है ना। ये इस तरह की ये सब मैंने किया है। और जॉब के बाद उसको इससे ताल्लुक है कि कहाँ काम किया, किस पोजीशन पे और क्या क्या तीर मारा। वहां भी अगर आप बैठे रहें तो उसके लिए तो कोई खास बात नहीं है। फिर अगली कंपनी का नाम और उसमें फिर कंपनी के नाम, उसकी वेबसाइट, किस सन से लेके किस सन तक, किस टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, ठीक है, ये लिखिए। जितनी ज्यादा जॉब है सबका जिक्र करें। उसके बाद आखिर में जाकर एजुकेशन सर्टिफिकेशन वगैरह लिख दें। और कुछ लोगों को गलत फहमी है कि बस 1 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जैसे आप हैं वैसे। अगर आपने काम ज्यादा किया है 1 पेज पे तो आएगा ही नहीं ना कभी। 1 पेज पे तो एंट्री लेवल सीवी होता है, कम से कम 2 पेज मिनिमम। और मेरा सीवी जब मैं बिल्कुल कैरियर के मिड लेवल पे था तब भी मेरा 4+ पेजेस पे था, और 5-6 तो बिल्कुल ठीक है ना। जिसको पहले पेज पे आपकी समरी होती है, बस ऑब्जेक्टिव है ये है, और बस अगर उसको दिलचस्पी होगी तो दूसरा पेज भी देखेगा, तीसरा भी देखेगा। और सीवी देख के ही आपको गलविदा हो जाएगा। सीवी देखकर ही वो आपसे फोन पे बात करेगा, ईमेल पे राब्ता करेगा। तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कितने पेज का हो। और बहुत रंग बिरंगी स्टाइलिश मैं पसंद नहीं करता, शायद आजकल लोग पसंद करते हो। मुझे बिल्कुल दरमियाना, सोबर और ग्रेसफुल सीवी अच्छा लगता है कि बंदा सीवी के बेस पे हायर नहीं होना चाह रहा, उसकी जो कहानी इसके बेस पे हायर होना चाह रहा है। पढ़ने में आसान हो, प्रिंट करने में आसान हो कि जब वो प्रिंट करके लाए तो किनारों पे जगह हो, कुछ रिमार्क्स लिखना हो तो। और इसी तरह कवर लेटर इज एवरीथिंग। आपकी सीवी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कवर लेटर होता है। और हर एक स्टैंडर्ड आप बना लें कि मैं इस तरह के लिखूंगा किसी एक्सपर्ट से, लेकिन हर जॉब देखकर उसके मुताबिक जो उसने पूछा है, जो उसने मांगा है, उसके लिहाज से आप कवर लेटर हमेशा नया लिखें। कि जैसे कि आपने जॉब में एडवर्टाइज में ये लिखा है कि आपको ये चाहिए, मैं समझता हूं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसा ही ये काम किया है और मुझे पता है कि आप ये करना चाह रहे हैं जैसा मैं समझाऊं आपकी जॉब। उसकी चीजों को एड्रेस करते हुए, जवाब देते हुए कवर लेटर में बता दीजिए कि मैं ही तो वो बंदा हूं जिसकी आपको जरूरत है। तो कवर लेटर अगर ऐसे ही हुआ। और पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है कि लोग बस सीवी भेज देते हैं कि प्लीज फाइंड अटैच सीवी। हम कोई उनके बाप के नौकर हैं कि हम जाके करेंगे? आप पहले खुद बताओ कि मैं ये हूं। तो सीवी पे अपने आप को सेल करें, ठीक है। और इसी तरह अल्लाह ताला आपको मौका दे कि आप बेहतरीन कंपनी के सामने इंटरव्यू में जाएं, तो इंटरव्यू की खास तैयारी करनी चाहिए आपको। जिस तरह अपनी सीवी पे मैंने कहा है कि पैसे खर्च करें, उसी तरह आप अपने कपड़ों पे खर्च कीजिए। कम से कम आपके पास 2 इंटरव्यू के ड्रेस होने चाहिए, खाकी या ब्लैक या ब्लू पतलून होनी चाहिए, ड्रेस पैंट व्हाइट या नेवी ब्लू या हल्की ब्लू शर्ट होनी चाहिए, मैचिंग की टाई होनी चाहिए। लेकिन आप सूट में हो तो बहुत अच्छा है, टाई तो बिल्कुल जरूरी है जब आप सूट पहनेंगे तो। और आपसे लोग, यहाँ पे भी लोग आपको बहुत ज्यादा मशवरे नहीं करने चाहिए। आप रिसर्च करें खामोशी से, लेकिन आप बस चंद चीजों जिसको आप ठीक समझते हैं उस तरफ लग जाएं। अगर कोई आपको कहे गर्मी में क्यों सूट पहनोगे, टाई कैसे लगाओगे, वो क्या कहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो जॉब हंटर्स क्लब में अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा था कि बाज़ औक़ात गर्मी होती है, हम पहुंचते हैं, और तो उसने कहा कि आप जहां जाएंगे वहां एसी चल रहा होगा, वेटिंग एरिया में भी एयर कंडीशन होगा।
तो मैंने कहा कि तो उसने कहा बस ठीक है कि गर्मी भी होगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो क्योंकि आप इंटरव्यू जॉब लेने गए हैं तो आप बताएं कि मैं जॉब लेने के लिए आया हूं इतनी तैयारी के साथ, तो मैं हर काम बहुत तैयारी के साथ करूंगा। बस आप जॉब इस तरह लेने के लिए जाएंगे, आप गए और आपने फतह कर लिया, कोई चीज ना छोड़े, ना ओवर करें कि बहुत तेज खुशबू लगा लिया है या बालों पे तेल, और थोड़ा पहले पहुंचे, अपना हुलिया वगैरह ठीक करके दाखिल हो। बहुत पहले भी ना पहुंचे, 10 से 12 मिनट पहले आप बिल्डिंग में दाखिल हो। आमतौर पे अच्छे लोग जो हैं, जो सीरियस जॉब सीकर हैं, वो अपने इंटरव्यू की जगह एक दिन पहले जाके देख लेते हैं कि उनको पार्किंग कहाँ मिलेगी, या अगर किसी ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे तो कहाँ से निकलेंगे, कौन सा एग्जिट लेंगे, ताकि एन वक्त पे आप फोन निकाल के इंडिया पाकिस्तान की तरह ना पूछेंगे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कैसे आऊं, किधर मुझे मैं अभी भेज दें, फला कर दें, मैं लेट हो गया। ये कोई आपकी किसी कहानी से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती दुनिया में। जॉब देने वालों के पास बहुत लंबी होती है लिस्ट, जिसको वो सुनना चाहते हैं, जिससे वो मिलना चाहते हैं। तो प्लीज ये जॉब हंटिंग रूल्स हैं, जो जॉब हंटिंग स्किल्स हैं, वो जरूर सीखिए। आप 16 साल, 15 साल, 18 साल तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जब आपको जॉब के लिए अपने वालिदैन ने जो आप पे पैसा लगाया है, अब आपको जॉब लेनी है, अब आप कनाडा अमेरिका पहुंचे हैं, आप जॉब लेने, वो आपको वो टूल्स नहीं पता, वो उसकी चीजें नहीं पता। तो अगर आपको भी कहीं ऐसा मौका मिले, आमतौर पर कनाडा में नए आने वालों के लिए अंग्रेजी सिखाने का इंतजाम है। छोटी छोटी एनजीओ है जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, और आप वहां जाकर रजिस्टर्ड करते हैं, वो आपसे फीस नहीं लेते, आपको अंग्रेजी सिखाते हैं, आपको सीवी बनाने में हेल्प करते हैं, और आपको जॉब लेने भी मदद देते हैं। हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग आमतौर पर इन चीजों को लिफ्ट नहीं कराते, और वो समझते हैं कि उन्हें सब आता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने वहां से बहुत सीखा, और पहली जॉब लेने के बाद मैं कभी भी बेरोजगार नहीं रहा, न कनाडा में, न अमेरिका में। और मेरे दोस्त हैरान थे कि ये जॉब करते हुए इनके पास एक एक दो दो ऑफर होती थी, तो मैं उन्हें बताता था कि मुझे जॉब लेने का गुर आता है, मैं कोई भी इंटरव्यू आराम से पास कर सकता हूँ। इंटरव्यू में बोलना कम है, नपी तुली बात करनी है, सुनना ज्यादा है। जब आप अच्छे सूट में वक्त पे पहुंच गए और आप कमरे में दाखिल हो रहे हैं, तो यहां पर बताया जाता है कि जब आप एंटर होते हैं कमरे में, तो शुरू के 20-25 सेकंड में आपको देखकर फैसला कर लेते हैं इंटरव्यू लेने वाले कि इसको जॉब देनी है कि नहीं। तो आपकी लुक इतनी अच्छी हो और आप इतने मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो, बैठें, बातचीत करें, जो पूछा जाए उसका जवाब दें, जो नहीं आया तो उसका बहुत अच्छे तरीके से कह दीजिए कि मुझे इसका तजुर्बा नहीं है, कि मुझे कभी मौका नहीं मिला इस पे काम करने का। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, फिर नेक्स्ट करते करते उसके सारे बुलेट खत्म हो जाएंगे। आखिर में वो आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए? तो ना ये कहना है कि नहीं, ना कोई गैर मुताल्लिका सवाल पूछना है, कोई मुताल्लिका सवाल जिसका ताल्लुक हो आपकी जॉब से, या उसको लगे कि ये आदमी जानना चाहता है। तो आप कहें कि आपके यहाँ जो है वो डेटाबेस किस वर्जन के हैं, आपके डेटाबेसेस का साइज क्या, जो मैं पूछता था, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वेयर हाउस के कितने हैं और ऑनलाइन कितने हैं, और इस तरह की चीजें आप पूछिए, तो उसको लगेगा कि ठीक है। और उसके बाद आप घर पहुंच के अगर आप मुनासिब समझें तो उनको एक थैंक यू का लिख दीजिए ईमेल कि आपने मुझे मौका दिया खाली याद रखने के लिए। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि जॉब सर्च करने का तरीका, चाहे आप यहाँ हैं, इंडिया पाकिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, एक है। ऑनलाइन कंपनीज, एजेंसीज का जिक्र रह गया था। पहले जमाने में एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी, अभी भी है। एजेंसीज जो है उससे मिलते हुए ना घबराएं, और उनको आपको वो मार्केट करेंगे, आप उनको करने दें, जो वो मांगेंगे वो बुलाएं तो उनसे मिलिए, उनसे अच्छा ताल्लुक रखें। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ये हेड हंटर्स बहुत काम के लोग होते हैं। ये आपको तलाश करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्योंकि जो कंपनीज के एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। तो ये एजेंसीज भी आपके इंटरनेट से सीवी आपका उठाएगी और आपसे राब्ता करेगी, आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, बातचीत करके देखेगी कि वही है, दोनों जगह बताएगी उनको फोन करके मेरे पास एक बंदा है, तो तुम कहो तो मैं 3 बंदे ढूंढ लिए, एक एक करके भेजूं आपको वहां। अगर आप वहां क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, कहीं और भिजवाएगी, कहीं और भिजवाएगी, आपसे पैसे नहीं लेगी। दुनिया भर का एक उसूल है कि जॉब दिलवाने वाला अगर आपसे पैसे मांगे, आपसे फीस मांगे, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को और हेडहंटर्स को कंपनी देती है, 1 महीने की सैलरी के बराबर देती है, बाद लोगों को 15% देती है पूरे साल की तनख्वाह का, बाद लोगों को कुछ और। तो उनको एक भारी रकम मिलती है ऑलरेडी, तो वो आपसे क्यों मांगेंगे? अगर आपसे मांगेंगे इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है।
तो आप, मुझे तो हमेशा एजेंसी से काम मिला, मेरे दोस्तों को भी मिला, और आपको भी अगर आप फील्ड की जॉब ढूंढेंगे तो एजेंसी से राब्ते में आ जाए, वो भी आप आएंगे वेब पोर्टल के जरिए। आपका कोई सवाल हो इस हवाले से तो मुझे जवाब देते हुए कमेंट में खुशी होगी। थैंक यू।